बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर्स सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक canterpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। ग्रेड 8 की साइंस में हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर 1 से। अभी तक हमने जो SLO स्टडी किया है चैप्टर 1 से वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS लिखा जाता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो कंपोनेंट्स थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हम ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन इन डिटेल स्टडी किया था। आज का हमारा टारगेट स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करना और PNS को यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इन डिटेल स्टडी करना है। इन दोनों को स्टडी करने के बाद हमारा फर्स्ट SLO डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड नर्वस फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लोकेशन क्या है बॉडी में। इनका लोकेशन देखेंगे, इनके कंपोनेंट्स देखेंगे अगर कोई हुआ तो, और इनका फंक्शन देखेंगे। ये 3 पॉइंट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ चुके थे ब्रेन, इसका पार्ट सेकंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी करने के लिए CSS की टेक्स्ट बुक में हमें जो टॉपिक हेल्प करेगा वो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है और ये पेज 7 पे है। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन क्या है। स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कहाँ होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो कि अबाउट 40 सेंटीमीटर इन लेंथ है वो एग्जैक्टली स्टार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद और लंबर वर्टिब्रा तक एंड होता है। लंबर वर्टिब्रा तक एंड होता है। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा, हम लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है। जहां ब्रेन का पास्ट खत्म होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां से एक्सटेंशन शुरू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड होता है। लंबर वर्टिब्रा अब क्या है? लंबर वर्टिब्रा का मतलब है हमारी वर्टिब्रल कॉलम के मुख्तलिफ रीजन है। ये इसका थर्ड रीजन है। लंबर मतलब थर्ड रीजन ऑफ, इट इज द थर्ड रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। The other first region is cervical, second region is thoracic, and the third region is lumbar. Each region of vertebral column contains some vertebra. There are specific number for each region. So where the last vertebra of lumbar region ends, up till then spinal cords present. So it is the last region of vertebral column in lumbar vertebra. यहाँ पे आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड अप होता है, इट इज मेडुला, वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है और ये अप टू 45 सेंटीमीटर तक कंटेन होता है। इस पिक्चर में आप ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से कि ब्रेन की जहाँ एंड, बिल्कुल ब्रेन का एक एंड होगा, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड
स्टार्ट होगा। आप देख रहे हैं कि ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है और ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ही मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका एक क्लियर व्यू है कि ये वर्टिब्रल, ये डिफरेंट वर्टिब्रास है वर्टिब्रल कॉलम के, ये इनकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा, ये सेकंड वर्टिब्रा, ये भी उसके वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं। इन दोनों के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर आप इसी पिक्चर को दोबारा देखें तो स्पाइनल कॉर्ड एक बिल्कुल एक डेलिकेट स्ट्रक्चर के सूरत में वर्टिब्रल कॉलम ने इसको एक बहुत अच्छे से सराउंड किया हुआ है। ये इसकी आउटर कवरिंग्स हैं, यानी जैसे मेनिंजेस जिसे आप कह लें, जैसे ब्रेन के प्रोटेक्टिव कवरिंग्स थी, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जिन्हें मेनिंजेस कहा जाएगा। मेनिंजेस के डिफरेंट रीजन पार्ट्स हैं जिन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती हैं और इन नर्व्स को कहा जाता है कि ये स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हर स्पाइनल कॉर्ड के जहाँ एक वर्टिब्रा एंड होता है वहां पे एक नर्व अराइज हो रही है। अब ये नर्व्स मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होती चली जाएगी और हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने साथ कनेक्ट कर लेंगी। ये एक और व्यू है जो आपको क्लियरली दिखा रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड कैसे एडजस्ट होता है। ये येलो शेप में आप जो देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए इसकी पोजीशन को समझना ज़रूरी है। अब स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन तो हमने देख ली, अब हम ये देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड करता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन से ही अंदाज़ा लगाएं कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के एंड जहाँ पे होता है, ब्रेन का बिल्कुल लास्ट पार्ट से शुरू होता है और पूरी बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ एंड तक मूव करता है। तो इस तरह से इसकी अपनी पोजीशन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इज द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन, चूंकि ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, इस रीजन से, इससे कुछ नर्व्स एराइज होती हैं। ये नर्व्स बॉडी के हर पार्ट तक जाती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी टच करती हैं। ये नर्व्स हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी टच करती हैं, इंटरनल as well as external organs. So इस तरह से ये स्पाइनल कॉर्ड एक लिंक, एक ब्रिज डेवलप करता है बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। एक बात याद रखनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो जिसकी वर्किंग के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नर्व्स के थ्रू काम करता है। नर्व्स क्या है? नर्व सेल्स, जिनकी पिक्चर आपने प्रीवियस ग्रेड्स में देख चुके हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि व्हाट आर नर्व्स। नर्व्स आर द फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एज सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी ये नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यही नर्व्स ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं। इनफैक्ट ब्रेन नर्व से मिलकर बनता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी नर्व से मिलकर बनता है और स्पाइनल कॉर्ड से मजीद नर्व्स एराइज होती हैं जो कि पूरी बॉडी में जाती हैं। हमारे तमाम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड अपनी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। पूरी बॉडी में जो भी मैसेज फॉरवर्ड करना हो या बॉडी के किसी पार्ट को कोई मैसेज रिसीव हुआ हो, वो तमाम के तमाम मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक डिलीवर किए जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बॉडी में 4 काम है। सबसे पहला तो ये कि स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। चूंकि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स एराइज होती हैं, वो नर्व्स arising from spinal cord
रिसीव मैसेजेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्योंकि ये नर्व्स बॉडी पार्ट्स के दरमियान एक लिंक डेवलप करती हैं, तो बॉडी पार्ट से जो भी कोई मैसेज आएगा यानी सेंसरी मैसेज वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये नर्व है, स्पाइनल नर्व्स जिन्हें कहा जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स अराइज होंगी उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाएगा। स्पाइनल नर्व्स मैसेज रिसीव भी करती हैं और मैसेज ट्रांसफ़र भी करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अपने फर्स्ट फंक्शन में बॉडी पार्ट से, कोई भी यहाँ पे बॉडी पार्ट होगा, आपका मसल हो सकता है, आर्म मसल हो सकता है, आपका टांगों के मसल्स हो सकते हैं, स्टमक के मसल्स हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। यहाँ से किसी भी मसल से ऑर्गन रिसीव करेंगी और इसको स्पाइनल नर्व्स पहुँचा देंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड के दो हिस्से होंगे, एक इसका डोर्सल यानी ऊपर वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, और एक इसका वेंट्रिकल यानी पीछे वाला हिस्सा। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा काम ये है कि ये जो नर्व्स इसको ट्रांसफ़र की जाएं उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करें। जो भी मैसेज, जो भी सिग्नल इसे किसी भी मसल से, किसी भी बॉडी पार्ट से मिले वो इसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज रिसीव हुआ और वो मैसेज नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, मेडुला ओब्लोंगेटा तक चला गया। मेडुला ओब्लोंगेटा इसको थैलेमस या इसके रेलिवेंट पार्ट तक ट्रांसफर करेगा और वहां से ये पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चला जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तमाम मैसेजेस को रिसीव करके प्रोसेस करता है और फिर इसको सेरिब्रम तक ट्रांसफर करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के किसी भी पार्ट से आने वाले मैसेज को रिसीव करने के बाद इसे ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। सो इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे मैसेज रिसीव हुआ, इस मैसेज ये एक वर्टिब्रा था, इस एक वर्टिब्रा ने ये मैसेज दूसरे वर्टिब्रा को ट्रांसफ़र किया, ये सेकंड वर्टिब्री, और वहाँ से ये मैसेज होता होता थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट आगे मूव करता करता स्टेप बाय स्टेप ब्रेन तक ट्रांसफ़र हो गया। सो स्पाइनल कॉर्ड का सेकंड फंक्शन ये है कि ट्रांसफर द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन, और ये मैसेजेस इससे कहाँ से रिसीव होते हैं? फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। थर्ड फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का ये है कि ये ब्रेन से मैसेजेस रिसीव करता है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर किया, ब्रेन ने उस मैसेज पे प्रोसेसिंग की, अपना वर्किंग किया। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, उसको मैसेज को एनालाइज किया जा रहा है, इसके मुताबिक क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स ब्रेन ट्रांसफ़र करेगा दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के फर्स्ट इसके सेक्शन में आया, फर्स्ट वर्टिब्रा में आया, फिर वहाँ से दूसरे वर्टिब्रा में गया। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से मैसेज रिसीव करता है, और ये मैसेज दो तरह से हो सकते हैं। या तो ये मैसेज वो फॉर्म होगी जो बॉडी पार्ट्स ने उनको ट्रांसफ़र किया था, यानी एनालाइज्ड या प्रोसेस्ड मैसेज होंगे। ये जैसा कि आपको ठोकर लगने लगी थी, आपका पाँव किसी पत्थर के साथ टकरा गया था, सिग्नल ब्रेन तक गया, ब्रेन ने प्रोसेस किया कि आपको वहाँ से हट जाना चाहिए या आपको अपनी बॉडी को बैलेंस में लेके आना चाहिए। तो ये प्रोसेस्ड मैसेज होगा, वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र करेगा, या ब्रेन खुद से कोई मैसेज जनरेट करेगा। जैसे हमारे बॉडी में किसी केमिकल की डेफिशिएंसी हो जाए, या हमें प्यास लगे, या हमें भूख लगे, या किसी और तरह की इंटरनल डेफिशिएंसी हो जाए, या किसी तरह का मैसेज ब्रेन किसी भी पार्ट को ट्रांसफ़र करना चाहे, तो वो मैसेज भी सेल्फ क्रिएटेड मैसेज बाय ब्रेन, वो भी स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफर किए जाते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड का थर्ड फंक्शन ये है कि वो ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स या मैसेजेस को भी रिसीव करता है। स्पाइनल कॉर्ड का फोर्थ फंक्शन ये है कि ये ब्रेन से आने वाले तमाम मैसेजेस को उसके रेलिवेंट बॉडी पार्ट्स तक, यानी जिन्हें इफेक्टेड कहा जाता है, जहां आगे से काम होगा वहां तक ट्रांसफर करता है। जैसे ब्रेन से लास्ट पिक्चर में हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं कि यहाँ से ब्रेन से मैसेज आया और यहाँ से ब्रेन से मैसेज मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से अपने इफेक्टेड तक, यानी अपने टारगेट बॉडी पार्ट तक चला गया। ये मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज ट्रांसफर करेंगी स्पाइनल कॉर्ड को, और मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसफर करेंगी इफेक्टर्स को। इफेक्टेड कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है, बाजू, हाथ, टांग, नाक, आंख, कुछ भी।
किसी भी ऑर्गन को मैसेज ट्रांसफर करना मोटर न्यूरॉन्स का काम है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स के डिफरेंट टाइप है जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्पाइनल कॉर्ड के ये 4 काम थे जिससे बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की जाती है। अब हम आते हैं अपने नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड को असिस्ट करता है। एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड को ये एक नेटवर्क के तौर पे काम करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक रोड्स का एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क हो जो पूरी सिटी को कनेक्ट करे, यानी इंटरकनेक्टेड रोड्स का एक पूरा नेटवर्क पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह से काम करता है। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी में जैसे रोड्स दिखाई दे रही हैं आपको पिक्चर में, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क है। वो नर्व्स डिफरेंट बॉडी के हर पार्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं, वहाँ से मैसेज या सिग्नल रिसीव करती हैं और सिग्नल वहाँ तक ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो ये तमाम काम स्पाइनल कॉर्ड को असिस्ट करती हैं नर्व्स और कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। is the system of nerves actually. Peripheral nervous system is the system of nerves. टेक्स्ट बुक में जो लेसन जो पॉइंट हमें हेल्प करेगा वो पेज 7 पे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ये हमारी CSS की टेक्स्ट बुक ग्रेड 8 के लिए पेज 7 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे SLO को भी की डिमांड को भी फुलफिल करता है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑल बॉडी पार्ट्स। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प लेता है अपने काम करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड अपने काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स के थ्रू परफॉर्म करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 सब सिस्टम्स हैं, एक को कहते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हर एक का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है जहां इनके स्पेसिफिक नर्व्स प्रेजेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो नर्व्स जो हैं, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चूंकि नर्व से मिलकर बनता है तो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कैसे अटैच होती हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, हमने लास्ट पिक्चर में भी देखा था कि स्पाइनल नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ये इनका एक और स्ट्रक्चर है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से किस तरह से अटैच होती हैं। हर वर्टिब्रा से एक पेयर ऑफ नर्व अराइज होता है और ये पेयर ऑफ नर्व अपने मखसूस एंड्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, जहाँ से ये मैसेज ट्रांसफ़र भी कर सकता है। मैसेज इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये हम देख चुके हैं कि पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। अब ऑटो का क्या मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट, without the interference of any external body, any external factor. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो उन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जिनमें हमारी पर्सनल विल इन्वॉल्व नहीं होती, यानी ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, कैसे रिलेटेड है। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। आप इनके फंक्शंस को इनके नाम से भी मेमोराइज कर सकते हैं कि ऑटोनॉमिक मीन सेल्फ डिपेंडेंट या इनवॉलंटरी एंड सोमैटिक मीन वॉलंटरी एक्शंस। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हुए हम देखते हैं कि ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेसिकली डील करता है सेंसरी एज वेल एज मोटर न्यूरॉन्स। हम पहले बता चुके हैं कि इन दोनों टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन पर्पस क्या है कि ये इट डेवलप्स अ कनेक्शन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स टू ब्रेन। ऑटोनॉमिक का हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी तो हमारे बहुत से ऑर्गन्स जो इनवॉलंटरीली काम करते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, इनका हमारी विल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये हमारी विल के बगैर भी काम करते रहते हैं। इन तमाम ऐसे ऑर्गन जो हमारी विल के विदाउट आवर विल काम करते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उन्हें कंट्रोल करता है। तो इसका फंक्शन भी यही हुआ कि इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी प्रोसेसेस। वो क्या हो सकते हैं, हमारी ब्रीदिंग हो सकती है, हार्ट बीट हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है और इसी तरह के बाकी तमाम फंक्शंस जिनमें जो कि विदाउट आवर विल प्रोसेस किए जाते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं।
इस डायग्राम में आप क्लियरली इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वर्किंग को देख सकते हैं कि अगर हार्ट में ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से एक्सीड या डिक्रीज करता चला जाता है, तो ये सिग्नल जनरेट करता है ब्रेन को। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन अपने रेलेवेंट पार्ट में उसमें हार्ट से आने वाले सिग्नल पे प्रोसेसिंग करता है और जो भी मैसेज हो, जो भी एक्शन हो, उसको स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर करता है। स्पाइनल कॉर्ड अपने रिस्पेक्टिव नर्व्स के थ्रू मैसेज को, जो भी उस पर ब्रेन की ऑर्डर्स हैं, वो उनको रिस्पेक्टिव ऑर्गन जिन्हें इफेक्टर्स कहा जाता है तक ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हम देखते हैं कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं। और ये 12 पेयर्स में होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेन से जितनी भी पेयर अराइज होंगी, जितनी भी नर्व्स अराइज होंगी, वो क्रेनियल नर्व्स हैं। यह इन डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है इन तमाम, और हर नर्व का एक स्पेसिफिक नेम भी है। आपको इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो तमाम नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं, और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और इसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम अपना काम स्पाइनल नर्व्स के थ्रू भी करता है। स्पाइनल नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये 31 पेयर्स की सूरत में होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से आप देख सकते हैं कि हर वर्टिब्रे से एक पेयर ऑफ नर्व अराइज हो रहा है, तो जितनी भी टोटल नर्व्स अराइज होंगी वो 31 इन नंबर है, और ये स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पर्पस क्या है? क्योंकि ये टू टाइप्स ऑफ पेयर्स नर्व्स पर मुश्तमिल होता है, तो हर नर्व्स का एक स्पेसिफिक पर्पस है। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो चूंकि ब्रेन से अराइज होती हैं, तो वो ब्रेन का कनेक्शन डेवलप करती हैं स्कल की बेस के साथ, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा तक इनका कनेक्शन, ब्रेन के कोर का मेडुला ऑब्लोंगेटा तक इसका कनेक्शन डेवलप किया जाता है। और स्पाइनल नर्व्स चूंकि स्पाइन से अराइज होती हैं, और स्पाइन से अराइज होने वाली नर्व पूरी बॉडी तक जाती हैं, तो एक्चुअली स्पाइनल नर्व्स कनेक्शन डेवलप करती हैं बॉडी के तमाम पार्ट्स का स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये इनवॉलंटरी फंक्शंस को, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे हाथों बाजुओं फेशियल मसल्स की मूवमेंट है, उन तमाम को ये कंट्रोल करने में काम करती हैं। इस डायग्राम में आपको सेंसरी सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक पाथ बताया गया है, सोमैटिक सेंसरी पाथवे। इसमें क्या है कि सपोज करें कि ये आपके हाथों की स्किन है, यहाँ पे आपको कोई भी स्टिमुलस था, कोई भी पिन प्रिक कट की जाती है, तो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होगा, यानी पेन का सिग्नल एक जनरेट होगा। जाहिर है हमारा हाथ जब किसी भी पिन के साथ लगेगा तो पेन जनरेट होगी। पेन का ये सिग्नल स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इस मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा ब्रेन के रिस्पेक्टिव पार्ट की तरफ। वो रिस्पेक्टिव पार्ट इसको सेरिब्रल, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये मैसेजेस सारे सेंसरी ऑर्गन से आने वाले तमाम मैसेज सेरिब्रल की तरफ जाते हैं, वहाँ से ये सेरिब्रम की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा, वहाँ पे वर्किंग होगी, और वहाँ से वैसे ही मैसेज वापस आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रिस्पेक्टिव ऑर्गन के कि अब हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो इस तरह से सोमैटिक नर्वस सिस्टम अपना काम अंजाम देता है। अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। आपने टेस्ट एक्सरसाइज 1 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक की पेज 12 पे है, उसे देखना है, उससे सॉल्व करना है जो भी आपका क्वेश्चन रेलिवेंट है आज के लेक्चर से। तो क्वेश्चन 5 आपके आज के लेक्चर से रेलिवेंट है। चूज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? मेंटेन द ब्लड प्रेशर और टू मेंटेन रिफ्लेक्स एक्शन, टू कंट्रोल ब्रीदिंग, टू रेगुलेट हार्ट बीट। जो भी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है आपने उसके सर्कल को फिल कर देना है। हाउ इज इंफॉर्मेशन कैरिड, आगे आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ, विच इज आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। सो क्वेश्चन 3 हमारे आज के टॉपिक से रेलिवेंट है, विच इज हाउ इज इंफॉर्मेशन कैरिड विद इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन कैसे आती है और कैसे ट्रांसफर की जाती है, यानी मैसेज कैसे नर्वस सिस्टम में आता है और कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये आपने बताना है। अब आप पढ़ चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो अगर आप इनको कीनली ऑब्जर्व करेंगे, कीनली रिवाइज करेंगे, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा समर पैक। समर पैक से अपने होमवर्क कुछ करना है।